झारखंड के दुमका में लड़की ने बात करने से मना किया तो युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 12वीं में पढ़ने वाली लड़की 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। आरोपी युवक का नाम शाहरुख बताया जा रहा है और वह अंकिता नाम की लड़की को आते जाते छेड़ता था और दोस्ती के लिए दबाव भी डालता था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वह हंसता रहा। घटना से शहर में तनाव है और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। मौत से चंद घंटे पहले अंकिता ने पूरी घटना के बारे में बताया था। अंकिता ने बताया था कि घटना 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास की है। वह अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें देखकर वह डर गई। जब उसने खिड़की खोली तब देखा कि मोहल्ले का एक आवारा लड़का शाहरुख हाथ में पेट्रोल का कैन लिए उसके घर की तरफ भाग रहा था। तब तक आग उसके शरीर में लग चुकी थी और वह पूरी तरह से जलन महसूस कर रही थी। अंकिता ने कहा, मैं सिर्फ यही देख पाई कि ब्लू टी शर्ट पहने हाथ में पेट्रोल की कैन लिए शाहरुख भाग रहा था। ये वही शाहरुख था जो पिछले 10-15 दिन से उसे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसकी छवि एक आवारा किस्म के लड़के की थी जिसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना और उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाना था। अंकिता ने मौत से पहले अपने दिए गए बयान में यह भी बताया कि पिछले 15 दिन से वह मेरे पीछे ही घूम रहा था। जब भी वह स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती थी तो शाहरुख उसका पीछा करता था। हालांकि उसने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरा मोबाइल का नंबर निकाल लिया। इसके बाद अक्सर उसने मुझे फ़ोन कर मुझसे दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। मैंने उसे स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता के मुताबिक शाहरुख ने धमकी भी दी थी कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो वह उसे और उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। अंकिता कहती है कि उसे शाहरुख की हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि वह उसके ही साथ ऐसा कर देगा। 22 अगस्त की रात उसने अंकिता को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे मार देगा। अंकिता ने अपने पिता को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद हम इस मामले का हल निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस समस्या का कोई समाधान निकल पाता, 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर उसे जला डाला। घटना के बाद अंकिता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ने पर 23 अगस्त की शाम को रांची के रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। 5 दिनों तक उसका इलाज रिम्स में चला और उसने आखिरकार 28 अगस्त की आधी रात को हार मान ली। दुमका में फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अंकिता की मौत के बाद दुमका शहर में तनाव की स्थिति है। वारदात के खिलाफ बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के मार्फत सजा सुनाने की मांग की जा रही है। पूरी खबर पर जुड़े रहें दी आर्टिकल हिंदी के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अभी और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।